गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असंख्य जप असंख्य भाव असंख्य पूजा असंख्य तपताओ, असंख्य ग्रंथ मुग्ध वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास, असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार, असंख्य सती असंख्य दातार, असंख्य सुरमो बक्सार, असंख्य मौन लिव लाय अवतार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुध भावे सही बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस सृष्टि में असंख्य लोग उस सूजनहार का जाप करते हैं। असंख्य ही उसको प्रीत करने वाले हैं। असंख्य उसकी अर्चना करते हैं। असंख्य तपी तपस्या कर रहे हैं। असंख्य लोग धार्मिक ग्रंथों व वेदों आदि का मुंह द्वारा पाठ कर रहे हैं। असंख्य ही योग साधना में लीन रहकर मन को आस्तिक्यों से मुक्त रखते हैं। असंख्य ऐसे भक्तजन हैं जो उस गुणी निरंकार के गुणों को विचार कर ज्ञान की उपलब्ध करते हैं। असंख्य सत्य को जानने वाले अथवा परमार्थ पथ पर चलने वाले तथा दानी सज्जन हैं। असंख्य शूरवीर रणभूमि में शत्रु का सामना करते हुए शस्त्रों की मार सहते हैं। असंख्य मानव जीव मौन धारण करके एकाग्रचित होकर उस अकाल पुरुष में लीवलीन रहता है। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहा कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समरता का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाई जोर, असंख्य गलबड़ हत्या कमाई, असंख्य पापी पाप कर जाई, असंख्य कुड़िया कुड़े फिराई, असंख्य मलेच्छ मल भक्त खाई, असंख्य निंदक सिर करे बार। नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुध भावे सही बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। इस सृष्टि में असंख्य मनुष्य विबुध तथा गहना अज्ञानी है। असंख्य चोर तथा अभक्ष खाने वाले हैं, जो दूसरों का माल चुरा कर खाते हैं। असंख्य ही ऐसे हैं जो अन्य लोगों पर जब जुल्म जैसे अत्याचार का शासन करके इस संसार को त्याग जाते हैं। असंख्य अधर्मी मनुष्य जो दूसरों का गला काटकर हत्या का पाप कमा रहे हैं। असंख्य ही पापी इस संसार से पाप करते हुए चले जाते हैं। असंख्य ही झूठ स्वभाव रखने वाले मिथ्य वचन बोलते फिरते हैं। असंख्य मानव ऐसे हैं जो मलिन बुद्धि होने के कारण विष्ठा का भोजन करते हैं। असंख्य लोग दूसरों की निंदा करते अपने सिर पर पाप का बोझ रखते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सोए को निमन कहते हुए फरमाते हैं कि हमने तो कुरकर्मी एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पार ब्रह्म, तू सदा शाश्वत रूप है। असंख्य नाव असंख्य ताव, अगम अगम असंख्य लोक, असंख्य सिर बार होए, आखिरी नाम आखिरी सलाह, आखिरी ज्ञात गीत गुण गाहा, आखिरी लिखन बोलन बान, आखिरी सिर संजोग वखान। जिन्हें लिखे तिव सिर नाही, जिव फुरमाए तिवे तिव पाही। जेता किता तेता नाव, वे नावे नहीं को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार। जो तुध भावे सही बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। उस सृजनहार की सृष्टि में असंख्य ही नाम तथा असंख्य ही
रतन वाले जीव विचरण कर रहे हैं, अथवा इस सृष्टि में अकाल पुरुष के अनेकानेक नाम हैं तथा अनेकानेक ही स्थान हैं जहाँ पर परमात्मा का वास रहता है। असंख्य ही अकल्पनीय लोक है, किंतु जो मनुष्य उसकी रचना का गणित करते हुए असंख्य शब्द का प्रयोग करता है, उनके सिर पर भी भार पड़ता है। शब्दों द्वारा ही उस निरंकार के नाम को जपा जा सकता है। शब्द से ही उनका गुणगान किया जा सकता है। परमात्मा के गुणों का ज्ञान भी शब्दों द्वारा हो सकता है तथा उसकी प्रशंसा भी शब्दों द्वारा ही कही जा सकती है। शब्दों द्वारा ही उसकी वाणी को लिखा व बोला जा सकता है। शब्दों द्वारा मस्तिष्क पर लिखे गए कर्मों को बताया जा सकता है, किंतु जिस निरंकार ने यह कर्म लेखा लिखे हैं, उसकी मस्तिष्क पर कोई कर्म लेखा नहीं है। अर्थात उसके कर्मों को न तो कोई कह सकता है और न उनका हिसाब रख सकता है। अकाल पुरुष जिस प्रकार मनुष्य के कर्मों के अनुसार आदेश करता है, वैसे ही वह अपने कर्मों को भोगता है। सज्जनहार ने इस सृष्टि का जितना प्रसार किया है, वह समस्त नाम रूप ही है। कोई भी स्थान उसके नाम से रिक्त नहीं है। इसलिए मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ कि मैं उस अकथनीय प्रभु की समर्था का विचार कर सकूं। हे अनंत स्वरूप, मैं तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने के लायक नहीं हूँ। जो तुझे भला लगता है वही कार्य श्रेष्ठ है। हे निरंकार, हे पारब्रह्म, तू सदा सस्तवत रूप है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।